पाकिस्तान टाइम्स के साथ मैं हूं कमर अब्बास। कल रात को एक सोशल मीडिया पे मामला वायरल होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक स्टाफ नर्स को छुट्टी नहीं दी और उनकी ऑन ड्यूटी हलाकत हो जाती है। ये मामला काफी वायरल होता है और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के बाहर, और यहाँ पर जो खवातीन नर्सेज हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और अपना एहतजाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है उनके खिलाफ रिकॉर्ड करा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हलाक होने वाली नर्स के भाई, उनसे पूछेंगे कि असल मामला क्या है और उनसे पूछेंगे कि बेसिकली ये पूरा मामला क्या है और क्या इसमें हकीकत है कि यहाँ पर जो कल से एक मामला सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि एमएस की नाअहली और एमएस के छुट्टी ना देने की वजह से ऑन ड्यूटी लेडी नर्स की हलाकत हुई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फर्रुख हुसैन है, मैं चकवाल शहर का रहायशी हूँ। मेरी सिस्टर, मेरी बेटी जो छोटी थी, सबसे छोटी मेरी मुशर्रफ फौत हुई है, उसको शहीद हुई है, उसको इंसाफ नहीं दिया गया। एमएसओ के पास चक्कर लगाते लगाते कभी 3 दिन छुट्टी, कभी 4 दिन छुट्टी, वो भी अलाउ कराओ, भागते रहे और उन्होंने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुश असलीपे से ड्यूटियाँ इधर अदा की हैं। और उसकी वजह ये बनी है यहाँ पे वेंटिलेटर तक उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। वेंटिलेटर हम यहाँ से गए हैं, उसकी सांस उखड़नी शुरू हो गई है और उसको वहाँ से मंदरा से फर्स्ट एड ली है और ऑलरेडी फौजी फाउंडेशन में हमने जाते गए हैं तो उन्होंने उनकी मेहरबानी, उन्होंने फौरन वेंटिलेटर में उसको लगा दी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो मामला, क्योंकि कल रात से ये काफी उबाम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वजह से उनकी डेथ हुई और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो ऑन लीव थी और काफी अरसे से बेड रेस्ट पे थी, तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है कि और ये छुट्टी का असल मामला क्या है? ये जो एमएस कह रहा है ना काफी अरसे से छुट्टी भी थी, ये झूठ बोलता है। सबसे बड़ी बात, उसको छुट्टी इसने दी कितनी है ये मुझे सिर्फ ये बता दे। एमएस का मौक़िफ़ है कि उन्होंने 2 माह की छुट्टी दी है और उसके साथ जो कल जब हालात के हवाले से मैं ये बता दूं कि ये शरीफ आदमी हमारा जो चकवाल में आया है, 1 महीने की एंड लीव जो डॉक्टर शेर अवतार साहब से मैंने साइन कराई हुई थी, आते सारी जब ने इसने चकवाल का चार्ज संभाला है इसने रिजेक्ट की है। अच्छा, मतलब आपको छुट्टी जो है इन लेडी नर्स ने जब भी मांगी, इन एमएस ने जो अभी मौजूद हैं आसिफ साहब, उन्होंने इनको छुट्टी नहीं। आसिफ खान न्याजी साहब के हवाले से ये बताता हूँ कि मैंने ऑन लीव अप्लाई की हुई थी। जिस दिन से ये आया है इसने सबसे आते सारी शार्ट स्टाफ की वजह से इसने सबसे पहले मेरी सिस्टर की जो है ना वो लीव रिजेक्ट की, रिजेक्शन अच्छा कैंसिल की। दूसरे नंबर पे बात इसने ये कहा है कि स्टाफ जो है ना नर्सेज इनको ये काम करने से जाती हैं, जबकि मेरी बेटी मेरी शिरा जो शहीद हुई है कल, जिनकी कारवालपिंडी में डेथ हुई, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। वो अपनी ड्यूटी में माशाल्लाह माहिर थी, एक्सपीरियंस थी। अल्लाह ताला उसके नेक दर्जा बुलंद करे। उसको मैंने इसको कहा था कि इसको 8 से 10 हफ्ते इसको चाहिए, तो क्योंकि इसको पीला अरकान है, इसको 8 से 10 हफ्ते चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर कहने लग सकते हैं। फिर भी डॉक्टर साहब ने 3 दिन की छुट्टी दी। फिर मैं आया, इसने बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को मैंने कहा सर अब तो हालात ही कोई नहीं है। फिर उन्होंने 1 हफ्ते की, पहले ये अलाउ करते थे फिर ये छुट्टी देते थे। दूसरे नंबर पे ये हुआ है कि एक डॉक्टर ने फर्स्ट एड में एक डॉक्टर ने 2 वीक की उसको एडवाइस कर दी। उस डॉक्टर को बुला के, मेडिकल स्पेशलिस्ट को बुला के एमएस साहब ने ये कहा है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उसको कहा है कि तो आपने ये 2 वीक की छुट्टी क्यों लिखी, काटे इसको। काट के इसने 3 दिन बड़ी मुश्किल से दी है। अच्छा, लेकिन जिस टाइम डेथ हुई है, ठीक है, लेडी नर्स की, स्टाफ नर्स की, उस वक्त एक तो क्योंकि उनको रेफर किया गया चकवाल से फौजी फाउंडेशन, ये बताएं कि उस वक्त वो ऑन लीव थी या उनकी लीव नहीं थी? मेरी बात सुने, वो ऑन लीव किस तरह, कल वो आई हैं, परसों सही है सैटरडे को वो आई हैं, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर हैं होली फैमिली के शहजाद मंजूर साहब, उनके फॉर्म मैंने मुस्तजाब साहब को दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा सारा वो आपका पूछ रहे थे मुस्तजाब साहब, उठ के खड़े हुए हैं, देखा है बड़ी मुश्किल से 2 वीक की बेड रेस्ट लिखी है और उसके बावजूद भी किसी डॉक्टर की वहाँ पे कोई निगरानी नहीं हुई। बेड रेस्ट लिखने के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं गया उसको चेक करने। रात को हम जो है ना रात को आए हैं, ठीक है। उसके बाद 12-1 बजे तक बैठे रहे हैं। मेरी हमशीरा का पूरा जिस्म जो न सत्ती, अब ड्यूटी करने की काबिल नहीं थी, जिसम उसका काम करने से कासर हो गया था, ठीक है सर।
اور میں یہ اپنا ایک درخواست اچھا جب آپ کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے ان کو چھٹی نہیں دی تو انہوں نے کوئی اپیل سی او ہیلتھ کو یا پھر ڈپٹی کمشنر چکوال کو یا کسی کو کی؟ میں ہی کرنے والا تھا سر، اور میں نے سارا ان کو ہی مائی باپ سمجھا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ بیہیویئر کیا. میں ان کے بعد آتا رہا 3 دن کی چھٹی، ہفتے کے ہفتہ چھٹی، ادھر بھاگ ادھر سائن کرا، ادھر سائن کرا ادھر سائن کرا، یہ الاؤ کرتے تھے. میں پھر وہ جو کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھے کنسرننگ بینچ نہیں انہوں نے اس کو بٹھایا. ایم ایس صاحب نے ہمیں کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی، نہ ہی لیب کے حوالے سے، نہ ہی وینٹیلیٹر کے حوالے سے، نہ ہی سرجیکل بینچ کے حوالے سے، نہ ہی میڈیکل بینچ کے حوالے سے. اچھا ابھی تک آپ سے، کیونکہ آپ ابھی صبح سے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، کل سے یہ معاملہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکا ہے. کسی سینئر افسر نے، کسی ہیلتھ کے کسی سینئر بندے نے یا ڈپٹی کمشنر چکوال نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ کوئی رابطہ نہیں کیا. ایون کہ یہ ان کو جنازہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوئی. نوٹس پہ بایو میٹرک کے ساتھ نوٹس لگا ہوا تھا، اور میری سسٹر جو شہید ہوئی ہیں ان کے اسٹیٹس پہ لگا ہوا تھا. اچھا کل کیونکہ اس معاملے کو میں بذات خود کور کر رہا تھا پورے معاملے، کل جب جنازہ ہوا لیڈی نرس کا، اسٹاف نرس کا، اس کے بعد میں بھی آپ لوگوں کے وہاں پر گھر گیا، لیکن کچھ خاندانی ذرائع یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کافی عرصے سے اس طرح بیمار تھی کہ وہ ویل چیئر کے اوپر تھی اور وہ ڈیوٹی پر آ ہی نہیں سکتی. ویل چیئر کے اوپر نہیں تھی، ویل چیئر پہ نہیں تھی، وہ صرف یہاں پہ اگر ہماری اسٹاف کو اینڈ ٹائم پہ ریسٹ مل جاتا، وہ ریسٹ پہ چلی جاتی. وہ 3 دن اس کے ساتھ میں نے ڈیوٹیاں کی ہیں، اس کی جو حالت ہوتی تھی میں مانتی ہوں. اچھا آپ نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، بیسیکلی آپ کو تو پھر سارا معاملہ جو اسپتال کے اندر ہوا ہوگا وہ بھی معلوم ہوگا، تو بتائیے کہ اصل ہم نے اپنے آن پہ اس کو چھٹیاں دیتے رہے، آپ اینڈ آن اس کو وارڈ میں لا کے آن ڈیوٹی بٹھا کے ہم اس کو، لیکن اس کو کوئی چھٹی نہیں کسی نے دی. وہ بیچاری ڈیوٹیاں کرتی رہی ہے، اور وہ اینڈ ٹائم پہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ صحیح ہو جاتا. ڈاکٹر فرزین نے ان کے ریسٹ ایڈوائز کی تھے 2 ویکس کی، جو کہ ایم ایس نے کنسلٹنٹ آفس میں بلا کے کہ آپ نے کیوں آپ نے دی. اچھا مطلب یہ کہ میڈیکل اسپیشلسٹ نے ان کو جو کنسلٹنٹ ہے انہوں نے 2 ویک کی ریسٹ دی، لیکن ایم ایس صاحب نے کاٹ کے 3 دن کی دی، وہ بھی بڑی منت متاجد سے. مسرت کی بےزتی کی اپنی سے بلا کے، پھر اسی کنسلٹنٹ کی بےزتی کی ہے کہ تم نے چھٹی کیوں کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو احتجاج ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک ہمارے مطالبات ایک ڈاکٹر کے ماموں کو وینٹ پہ رکھا، ہماری نرسیں تینوں شفٹوں میں 24 گھنٹے ان کے سر پہ کھڑی ہو کے ان کی خدمت کی. وہ بندہ ریوارٹ ہوا، میڈیسن آئی، بندہ ریوارٹ ہو گیا. کیا ہماری بیٹی ریوارٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہماری بیٹی کو وینٹ نہیں مل سکتا تھا؟ مطالبہ بتائیں کہ ایف آئی آر کریں اس کے اور اس کو چینج کریں. اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نرسز بھی اور وائی پی اے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. السلام علیکم، میں رانا محمد علی زرا وائی پی اے ڈسٹرکٹ شفال پریزیڈنٹ ہوں. یہاں پہ جو شہید سٹاف مسرت ہے وہ ہماری بہن تھی، اور یہ جو ہماری نرسز اور ہمارے سارا پیری میڈیکل سٹاف اور کلاس 4 جتنے بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے جائز مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. اور سی او صاحب، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات جو ہیں. آپ کے مطالبات سننے کے لیے ابھی تک کوئی سینئر افسر نے آپ سے کسی سے رابطہ نہیں کیا؟ جی کیا ہے، ابھی اے سی صاحب آئے ہوئے ہیں. اور کون آئے ہوئے؟ اے سی صاحب آئے ہوئے تھے، مگر ابھی سی او صاحب اور ڈی سی صاحب ابھی تک نہیں ہیں. عملہ صاحب نرسز کے ساتھ ہے، پیرا میڈیکل سٹاف، کلاس 4، جنریٹورین، سارے ہم ان کے ساتھ ہیں. اس دکھ میں ہم سارے شامل ہیں، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. ابھی آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ ہے کہ ایم ایس کے خلاف ایف آئی آر ہو اور اس کو یہاں سے ہٹایا جائے. ہمیں ایسا افسر نہیں چاہیے جس میں انسانیت نہیں ہے، جس میں احساس نہیں ہے، جو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ان کے چہتے ہیں وہ ہمارے خلاف خبریں لگا رہے ہیں. ہم لوگ ان کے بھی آنے والے مریضوں کی بے انتہا خاطر کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے سب کا موقف سامنے رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے آپ کا دیکھیں بات ایسی ہے کہ کیا ریکارڈنگ آپ نے کریکٹرائز کیا باری مسرت کی کریکٹر کو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے بات ایسی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس کا کام تو سب لوگوں کا موقف سامنے. بہت غلط بولا ہے، بہت غلط ورڈ بولے ہیں.
रिकॉर्ड आप वन में होके उसने बात किया तो हम रिकॉर्ड सुनवाते हैं। रिकॉर्ड हमारा बहुत गलत, उसने मतलब एक मरे हुए बंदे के खिलाफ उसने बहुत अच्छा, गलत बयान दिए। अभी जो आपका इस वक्त अभी इसी पे रिकॉर्डिंग ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के हेड भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, इस पूरे मामले के ऊपर के एमएस की वजह से एक लेडी नर्स की डेथ हुई है, आप क्या कहेंगे? मैं अभी ये मुझे पता चला है, मैं भी आया हूँ। इस मामले की हम बाकायदा तहकीकात करते हैं, हम इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवाएंगे और इसको आज ही हम इस मसले को जो है तो सॉल्व करते हैं। अभी हम इनके साथ मुज़ाकरात करके जो बात होती है वो करते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल आप मुज़ाकराती फेज के ऊपर हैं? जी, अभी इनसे बात करते हैं ना। अच्छा, कल रात से ये मामला जो है काफी सोशल मीडिया पे भी वायरल है, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वायरल है, तो लाजमी बात है बतौर आप क्योंकि हेड काम कर रहे हैं हेल्थ अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के, तो आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो अपने फैक्ट्स फाइंड किए होंगे। मैंने जो भी किया है मैं BAC साहब के साथ मिल के मैं सारी इंक्वायरी करके आपको अपना बयान पूरा कंप्लीट दूंगा। मैं कल उस बच्ची के जनाजे में भी था और जो है मैंने खुद जनाजा पढ़ा है और इंशाल्लाह बाकी जिस वक्त वो बीमार थी मैं उसके वार्ड में भी गया था और जब वो इधर एडमिट थी। अभी बाकी इन सब से बात करके हम इंशाल्लाह ये मामला सॉल्व करते हैं। जी, तो ये हमारे साथ जी MS साहब ने एक और भी किया है। इनकी छुट्टी जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, मैंने एक और मेरे जो अंदर जो है जवाब रह गया इसका, आते सारी उसकी छुट्टी जो है ना वो रिजेक्शन लगाई है 10 नंबर पे, उसको मरते मरते उसकी ड्यूटियां उससे करवाई हैं, जो कि ये मुमकिन है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, MS को तब्दील किया जाए, सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ FIR दी जाए, क्योंकि अच्छा, FIR के लिए आपने कोई दरखास्त वगैरह पुलिस को दी है? हमने पुलिस को नहीं दी। 10 बजे अपनी बहन का जनाजा करवा रहे हैं, वो अभी आके अभी क्या करेंगे? मैं अभी फातिहा खानी छोड़ के आया हूँ आप सर। अपने घर से उठ के आए हुए हैं। वो एक बंदा अपना इसमें से अच्छा जी, अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के बाहर और यहाँ पर कोई डॉक्टर जनाजे के लिए उसने फुर्सत नहीं की कि आके जनाजा पढ़ लिया जाए, उसकी तज़कियत कर लिया जाए। हालांकि नोटिस लगाया था बायोमेट्रिक के साथ और उसके स्टेटस पे लगा हुआ था, मेरी जीवन के स्टेटस पे लगा हुआ था कि डेथ हो गई है। किसी ने तज़कियत तक मोबाइल अपना उसके ग्रुप में किसी ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मैसेज नहीं भेजा। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के बाहर और यहाँ पर लेडी स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिक का जितना स्टाफ है वो इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहा है कि यहाँ पर कल एक नर्स की हलाकत हुई है और इन तमाम लोगों का ये मौक़िफ़ है और इन तमाम लोगों का ये कहना है कि ये हलाकत जो है वो MS की नाअहली की वजह से हुई, क्योंकि MS ने उस लेडी हेल्थ वर्कर और उस लेडी नर्स को जो है वो ऑन टाइम छुट्टी नहीं दी और खसूसन वो पहले कई माह से वो नर्स बीमार थी लेकिन उसने छुट्टी अप्लाई की हुई थी और वो ऑन ड्यूटी उसकी तबीयत खराब हुई जिसकी वजह से उसकी बाद में फिर हलाकत हो गई। ये इन तमाम लोगों का मौक़िफ़ है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका मौक़िफ़ कुछ अलग है, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम।